देखिए, जब भी निकाह कीजिएगा तो औरत में 3 चीज को देख करके निकाह कीजिएगा। उम्र कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, उम्र कम होना चाहिए, इल्म कम होना चाहिए। अगर आपने निकाह कर लिया, उसकी उम्र ज्यादा है तो आपको नुकसान होगा, आप ही को ढोना पड़ेगा। माल उसके पास ज्यादा है, इल्म उसके पास ज्यादा है, उंगली पर वो आपको नचाएगी। औरत को देखने की 3 चीजें हैं। देखिए, सीरत कैसी है, सूरत कैसी है, इबादत कैसी है। अगर सूरत में 1 नंबर, सीरत में 1 नंबर, इबादत में 1 नंबर, तो सारे जहान में 1 नंबर औरत है। एक औरत आई तावीज लेने के लिए, तो आमिल साहब ने पूछा कि क्यों तावीज लेना चाहती हो? कहा, मेरा शौहर मुझको डांटता बहुत है, मारता बहुत है। तो कहा, एक काम करो, मैं पानी पढ़ देता हूं, जब भी तुम्हारा शौहर गाली बोले तुम मुंह में पानी रख करके बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना। तो जब भी झगड़ा हो मियाँ बीवी में, तो औरत जल्दी से जाए, झट से पानी निकाले, 2-4 घोंट लेकर के बैठ जाए, झगड़ा खत्म। चूंकि आमिल साहब को समझ में आ गया कि उसका हाथ चलता होगा, इसकी जबान चलती होगी। जिस दिन उसका हाथ चलना बंद हो गया, इसकी जबान चलना बंद हो गई, वही दिन वो घर जो टूटा फूटा है वो जन्नत बन जाएगा। सास के यहां दामाद आया, दामाद आकर के बैठा हुआ है कि आज मुर्गा मिलेगा खाने के लिए। सास चालाक थी, एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, रोज दामाद खाने के लिए आएगा। उसने सोचा आज इसका इलाज करते, कभी नहीं आएगा। खिचड़ी पका करके दे दिया। अब दामाद ने जो देखा खिचड़ी, तो सर में दर्द हो गया। तो सास को कहता है डांट करके, ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है? मैं दामाद हूं या कैदी हूं? खिचड़ी दे दिया। तो सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा, बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा खिचड़ी तो खिला रही हो, लेकिन घी तो ला करके दो। अब बुढ़िया जो छुपा करके घी रखा था, ला करके ढक्कन खोला तो हाथ में हरकत थी, घी ज्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। मंतिक से बुढ़िया ने कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। समझ में आ गया, ये पूरा खाने खिला नहीं सकती है, ये खाने देगी नहीं। तो कहा, तो आप तो मेरी माँ हो, खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो दामाद की तरफ घी ज्यादा है, अपनी तरफ कम है। दिमाग लगाया, इस घी को टानना है अपनी तरफ। अब बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, तुमने मेरी बेटी को फला महीना में, फला हफ्ते में ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। दामाद भी उसी सास का था, समझ में आ गया कि ये बुढ़िया बहुत चालाक है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा घी इधर टान लिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है, तब जिंदगी कटती है।